नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपने टाइटल थंबनेल पे देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में आपको जो है किस किस चीज़ों के बारे में जो जानकारी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग बीएड इस बार करने जा रहे हैं या 2027 में बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया, क्लासेस हो गया, आपको देखने को मिलता रहता है। टेलीग्राम पर जुड़ना है, इंस्टाग्राम पर जुड़ना है या व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगा, या इस नंबर पे एक मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारे इंपॉर्टेंट जो लिंक है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा 2026 में काउंसलिंग बात करते हैं। बिहार बीएड वालों का ऑलरेडी चल रहा है, यूपी वालों का काउंसलिंग आपका स्टार्ट होना बाकी है। 1 जुलाई से अभी अपडेट निकल के आ रही है। अगर आगे पीछे डेट होता है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, बट 1 जुलाई से जहां तक उम्मीद है स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग जो है 10 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो है डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिएगा, आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने पीजी कर रखा तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, बैंक अकाउंट आपका आपके मम्मी या पापा का ही चलेगा। कोई भी यहाँ पर जो है जनधन अकाउंट नहीं यूज करना है, आपका खुद का सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा निवास सबको इम्पोर्टेंट है, और जाति प्रमाण पत्र जिसका ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या कोई अदर कैटेगरी का है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र उनका है भैया जिनकी स्कॉलरशिप आती है, जिनका जो सैलरी है, मतलब उनके पिताजी की जो इनकम सर्टिफिकेट लगता है, फैमिली का सर्टिफिकेट लगता है, वो साल भर का 1 लाख से अगर कम है तो इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जिससे स्कॉलरशिप भी आपका आ सकता है। ठीक है, एडमिशन के टाइम पे टीसी, सीसी, माइग्रेशन ये आपके लगते हैं। वेटेज डॉक्यूमेंट जैसे अगर आपने फिजिकल हैंडीकैप या कैडेट वाला या कुछ भी आपने वेटेज डॉक्यूमेंट लगा रखा है तो ये भी आपका लगेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अपना प्रिपेयर कर लीजिए, एडमिशन के टाइम पे ये जो आपके लगने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग बार बार कह रहे थे, जैसे कि गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, ठीक है, और वर्सेस जो है सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बारे में जो है काफ़ी लोग बार बार जो कह रहे थे, तो यहाँ पर इसके बारे में जो है डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ पे कितनी फीस है और कहाँ से करना जो है बेटर रहेगा, कितने रैंक वालों को गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कितने रैंक वालों को जो है मिलता है। ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन बेटर रहेगा, डायरेक्ट एडमिशन बेटर रहेगा, सब कुछ यहाँ पर जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा भैया। चलिए, तो यहाँ पर जानेंगे भाई। देखिए, हम यहाँ पर जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। जैसे गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पहले फीस जान लो। ठीक है, सब कुछ बताएंगे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी सब जानेंगे। फीस की अगर हम बात करते हैं तो फीस यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर फीस बहुत कम है, बट क्राइटेरिया मान के चलो दोनों साल का 10 से 30 हजार के बीच में आपका हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार सेमी गवर्नमेंट जो एडेड होते हैं 20 से 50 हजार के बीच में आपका होता है, और जो प्राइवेट यानी कि जो सेल्फ फाइनेंस होते हैं वो आपका 50 हजार से लेकर के 1 लाख के बीच में जो है आपका 2 ईयर का फीस जो है लग जाता है। ठीक है, वैसे तो अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो आपका 51,250 रुपये फर्स्ट ईयर का लगता है प्राइवेट में, फिर सेकंड ईयर में 30 हजार रुपये लगता है। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो कि आपको विथ काउंसलिंग प्रोसेस आपको और कम में, ठीक है, कितने कम में भाई, पूरे 2 साल। अगर आपके रैंक बहुत कम आ रहे हैं, रैंक अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपने यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनकी सीटें नहीं भरती हैं, तो वो लोग जो है आपको एडमिशन दे देते हैं पूरे साल भर। ठीक है, पूरे 2 साल का विथ प्रैक्टिकल फीस सब कुछ 55 हजार में, 58 हजार में, 50 हजार में। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, जो मैंने आपको बताया, कम फीस में अगर आपको एडमिशन लेना है, विथ डायरेक्ट लेना है और काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही रहेगा, वो रहेगा आपका डायरेक्ट एडमिशन ही, बट वो आपका काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही रहेगा। तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो 8081123739 इस नंबर पर जो है एक बार कांटेक्ट करके जो है पूरी डिटेल ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2026 में जो है बीएड प्रवेश परीक्षा दिए नहीं दे पाए थे। ठीक है, लेकिन उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, सब कुछ जो है कंप्लीट है, और वो लोग जो है इस साल को अपना बर्बाद नहीं करना चाहते और बीएड करना ही करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी एक अपडेट ये है कि अगर आप लोग जो है यहाँ से एडमिशन लेते हैं, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से एडमिशन लेते हैं हरियाणा से, ठीक है, तो हरियाणा में क्या होता है, बिना एंट्रेंस एग्जाम के ही जो है बीएड हो जाता है। ठीक है, हरियाणा में क्या होता है, आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी बीएड आपका जो है हो जाता है। तो अगर आपने इस बार पेपर नहीं दिया है, यूपी बीएड का, बिहार कहीं का भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो आप यहाँ से जो एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ से एडमिशन लेना है तो ये नंबर है 9467179859, यहाँ से आपको हरियाणा के लिए जो है डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप यूपी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है, इस नंबर पे एक जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये नंबर यूपी वालों भाई, इस नंबर पे देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए,
233739 इस नंबर पे जो है, अगर आप यूपी से एंट्रेंस दिए हैं और यूपी से एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है जानेंगे इसके बारे में जो है यहाँ पर कह रहे थे। देखो गवर्नमेंट के लिए यूपी में देखो सीन क्या है कि गवर्नमेंट के लिए जो है सीटें बहुत लिमिटेड होती हैं। 10,000 से 13,000 के आसपास सीटें होती हैं, जिसमें आपकी जो रैंक है 15,000, और ये अगर क्लियर बताऊं सही से तो 10,000 के अंदर रैंक होनी चाहिए। सेमी गवर्नमेंट के लिए जो है आपकी रैंक 20,000 के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो भी आपको सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा। और प्राइवेट के लिए भाई आपकी जो रैंक है ठीक ठाक होनी चाहिए, मतलब ठीक ठाक इन द सेंस अगर आप एकदम बढ़िया वाला प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं, आपके आसपास के ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होंगे जो बहुत फेमस होंगे, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है, मैंने आपको क्या बताया भैया, उसके लिए भी आपको ये चीज़ें जो दिमाग में रखनी है कि रैंक थोड़ा था ठीक ठाक चाहिए, नहीं तो वैसे कितना भी रैंक होगा, 2.5 लाख सीटें होती हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है कॉलेज देखने को मिल ही जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी भैया। अब यहाँ पर लोगों का दिमाग बनता है कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज से करने से कुछ ज़्यादा बेनिफिट है या प्राइवेट कॉलेज से करने ज़्यादा बेनिफिट है। तो भाई मैं आपको सिंपल से एकदम क्लियर शब्दों में बता देना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट से करते हैं या प्राइवेट से करते हैं, बस आपका फीस का अंतर आता है। गवर्नमेंट में कम फीस में हो जाता है, प्राइवेट में आपको थोड़ी ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। ठीक है, बस ये रहता है। अगर आप लोग भाई सिंपल सी बात है, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरे हैं और इस बार काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो काउंसलिंग के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल दिमाग में मत लाइएगा कि मैं मेरे थोड़े कम नंबर आए हैं तो एक साल में अपना रुक करके अगले साल जो है एडमिशन लूँगा, अगले साल नंबर अच्छे आ जाए तो गवर्नमेंट से कर लूँगा। भाई सिर्फ फीस का ही अंतर आता है। अगर आप ये सोचो ना कि मैं आपको बताया था कि प्राइवेट की जो फीस है वैसे काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे तो 51,000, 30,000, 80-90 हज़ार के आसपास जो है फीस लगता है। और अगर आप कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो कम फीस में भी करवाते हैं, झांसी में हो गया, जो बिंदुलिक यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, आपका आगरा यूनिवर्सिटी से हो गया, वहाँ पे कम फीस में भी आपका हो जाता है। तो जैसे कम फीस इन द सेंस कि आप 2 साल 50,000 में कर सकते हो, दोनों साल 60,000 में कर सकते हो, तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, साल बर्बाद मत करिएगा, वो ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। आपको वहाँ सिर्फ एग्जाम देने जाना पड़ेगा, ये चीज़ होती है। अब गवर्नमेंट में एक सवाल ये रहता है कि सर गवर्नमेंट में क्या डेली कॉलेज जाना पड़ता है? तो जी हाँ, गवर्नमेंट में भैया देखो, गवर्नमेंट मैंने आपको क्या बताया था, सरकारी दूल्हा। ठीक है, दूल्हे जैसा ही रहेगा कि आपको डेली जो है कॉलेज जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर एक दिन भी अब्सेंट करते हैं, 75% मतलब यहाँ पर अटेंडेंस रहना ही रहना मस्ट है। ठीक है, और प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में आपको थोड़ी सी जो है रियायत मिल जाती है, कहीं कहीं तो पूरी रियायत मिल जाती है कि आप नहीं भी कॉलेज जाते हो, सिर्फ एग्जाम देने जाते हो, बस तैयारी आपको अच्छे से करनी है, एग्जाम देने जाते हो तो आपको वहाँ पे हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा सा प्रैक्टिकल में थोड़ी दिक्कत रहती है, प्रैक्टिकल में उतने अच्छे नंबर नहीं मिल पाते हैं जितने प्राइवेट कॉलेज में मिल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात प्राइवेट वाले आपसे पैसा ले रहे हैं। ठीक है, और यही सेम चीज सेमी गवर्नमेंट के साथ रहने वाला है, गवर्नमेंट जैसा ही हाल सेमी गवर्नमेंट के साथ भी जो है रहता है। ठीक है, बट जो भी लोग सीरियस होकर के बीएड पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, उनके नंबर अच्छे आए हैं तो गवर्नमेंट अगर उनको मिल रहा है तो ले लीजिएगा। ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी में बात करते हैं तो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी आता है। ठीक है, इसके अलावा डीडीयू आपका आता है, आपका जो है बुंदेलखंड वाला यूनिवर्सिटी हो गई, सब टॉप यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत जो आपके आते हैं। उसके ऊपर मैं एक अलग पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से जो है कॉलेज है। ठीक है, एक और सवाल सबके बन रहे थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, वैसे मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के एक वीडियो कंप्लीट बनाया हुआ है, बट उसके ऊपर एक नया वीडियो भी आने वाला है, तो वो आपको हमारे इसी चैनल पर जो है देखने को मिलने वाला है। तो उसके लिए बिल्कुल जो है रेडी रहिएगा, मैं आपको जो है बता करके दूंगा। ठीक है, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है 2027 में बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है और चाहता है कि भैया उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, सरकारी सीट के लिए अगर तैयारी करना चाहता है कि उसका नंबर अच्छा है, रैंक अच्छा है, तो भैया मैंने आपको बताया था कि ये हमारा आरंभ बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। ठीक है, आरंभ बैच जो है चल रहा है। इस आरंभ बैच में आपको बेसिक से पूरी कंप्लीट थ्योरी क्लास सब कुछ आपको मिल रही है, सभी सब्जेक्ट की किताबें, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट सब कुछ आपको मिल रहा है। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपने छोटे भाई बहन दोस्तों को बता दीजिए कि आरंभ बैच जो है आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और आई होप आपको यहाँ पर ये जो डाउट है इसको लेकर के क्लियर हुआ होगा। आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं कमेंट करो, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो आपको बना के दूंगा, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूंगा। ठीक है, और मैंने आपको जो बताया था गवर्नमेंट वाला जो काउंसलिंग विथ काउंसलिंग डायरेक्ट एडमिशन अगर आप चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये नंबर है इस नंबर पे। ठीक है, 8081123739, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सदन में जुड़ने के लिए।